और इन 48 उम्मीदवारों से कह रहा हूं कि आप जब काम करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद ना आप किसी का मजहब देखेंगे ना आप किसी की जात देखेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन, आपके सियासी ताकत के दुश्मन, आपकी आवाज जो पार्लियामेंट में ना पहुंचे वो दुश्मन, उनको आपको नाकाम करना है। क्या हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं? हमको यकीन है कि पहले से बेहतर हमारा इंशाल्लाह परफॉर्मेंस होगा। मुंबई की सियासत में एक ऐसा साइलेंट धमाका हुआ जिसने मातोश्री के किले को हिलाकर रख दिया है, दिल्ली तक अपनी धमक पहुंचा दी और चौतरफा एक ही गूंज है कि अब ठाकरे ब्रदर्स की हो गई है विदाई। बीएमसी के 227 वार्डों के नतीजों ने ये तो साफ कर दिया कि मुंबई अब सिर्फ पारंपरिक पावर ब्लॉक्स की जागीर नहीं, जहां एक तरफ भाजपा और एकनाथ शिंदे की महायुति ने करीब 115 सीटों के साथ सत्ता की चाबी रखी है अपने पास, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव का असली एक्स फैक्टर बनकर उभरे असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM। इस पार्टी ने न केवल बीएमसी में 8 सीटें जीतकर अपनी मजबूत दस्तक दे दी, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के नगर निकायों में 120 से अधिक वार्डों पर जीत का परचम लहरा दिया। अब साबित कर दिया कि अब सूबे की राजनीति में पतंग बहुत ऊंची उड़ेगी। ओवैसी के सुभार ने कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि जिस मुस्लिम बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को ये पार्टियां अपनी बपौती समझती थी, उसमें अब ओवैसी ने एक ऐसी सेंध लगाई जिसे भरना नामुमकिन है। इस बार के बीएमसी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुख किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बड़ा खुलासा हुआ। मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाता अब सेक्युलरिज्म के पुराने नारों की बजाय नुमाइंदगी और नतीजों की राजनीति की ओर मुड़ते नजर आए। मुंबई के करीब 19% मुस्लिम उम्मीदवार वाले इलाकों में मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिला, जहां मतदाताओं ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बजाय AIMIM पर भरोसा जताया। ओवैसी की जीत का राज सिर्फ मजहबी अपील नहीं थी, बल्कि उनकी पार्टी ने स्थानीय मुद्दों जैसे कि गली की सड़कें, पानी की किल्लत, साफ सफाई और ड्रेनेज जैसे बुनियादी सवालों को चुनावी एजेंडा बनाया था। मतदाताओं को लगा कि बड़े बड़े राष्ट्रीय वादों के बीच उनकी रोजमर्रा की समस्याओं पर सिर्फ ओवैसी की टीम बात कर रही है, AIMIM ही कुछ कर पाएगी। अब दिलचस्प बात यह रही कि मुस्लिम वोट बैंक इस बार 3 हिस्सों में बढ़ता नजर आया। एक बड़ा हिस्सा ओवैसी की झोली में गया तो कुछ वोट उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT को मिले, जो कि अपनी हिंदुत्व की छवि को दरकिनार कर समावेशी होने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि कुछ वार्डों में भाजपा को भी मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिला, खासकर वहां जहां विकास योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचा था। हालांकि वोटों के इस बिखराव का सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को हुआ। महाविकास अघाड़ी के बीच तालमेल की कमी और टिकटों के बंटवारे को लेकर मची खींचतान ने ओवैसी के लिए रास्ता आसान कर दिया और महाराष्ट्र में दिखाई मजबूत एक कप बिसात, मजबूत एक कप पहुंच, जो साबित कर रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति ओवैसी के इर्द गिर्द भी कहीं हद तक नजर आती है। ओवैसी का ये जलवा केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहा। छत्रपति संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद में AIMIM अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है, जबकि मालेगांव, नांदेड़, धुले और सोलापुर जैसे शहरों में ओवैसी की टीम ने निर्णायक भूमिका हासिल कर ली। ये महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। मुस्लिम और दलित मतदाताओं के लिए एक नया गठजोड़ भी है। अब AIMIM को वो ताकत इस गठजोड़ ने दी जिसने पुरानी राजनीति के गणित को बिगाड़ तो पक्का दिया। भाजपा की जीत अपनी जगह है, लेकिन ओवैसी के बढ़ते कद ने विपक्ष के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। जाहिर तौर पर ठाकरे ब्रदर्स को लगा है बड़ा झटका, जिसमें न केवल ओवैसी, कांग्रेस ने भी निभाई है बड़ी भूमिका। आने वाले समय में महाराष्ट्र की सत्ता की राह अब ओवैसी के फैक्टर को नजरअंदाज करके तय नहीं होगी। मुंबई के नतीजों ने स्पष्ट तो कर दिया कि अब मतदाता खामोश रहकर बड़े बदलाव करने की ताकत रखता है, और इस बार उस ताकत का सबसे बड़ा फायदा मिला पतंग को, और पतंग ने ऊंची छलांग, ऊंची उड़ान भी भरी है। बहरहाल मामले को आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम वोट्स क्या सचमुच इस बार ओवैसी को मदद करते नजर आए हैं, और कितना आपके नजरिए से ठाकरे ब्रदर्स को हुआ है नुकसान ओवैसी को वोट मिलने से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.